स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस को कि टीवाईआर रेंज को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक इलीगल आर्म्स और एफआईसीएन के कार्टेल को बस्ट किया है। इस मामले में 5 अरेस्ट की गई हैं और टोटल रिकवरी 10 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स और 68 लाइव कार्ट्रिज की हुई है। इसी के साथ 4,10,000 रुपये की फेक करेंसी भी मिली है। इसमें मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। टोटल 5 अरेस्ट हुई हैं, जिनमें रवि ठाकुर जो मथुरा का रहने वाला, एज 35 ईयर्स, योगेश फोगट गुरुग्राम 28 ईयर्स, कुलदीप छोटू सोनीपत 33 ईयर्स, मीरा रेजिडेंस ऑफ मथुरा 27 ईयर्स और शमशू खान एलियस रेहान जो फिरोजाबाद यूपी का रहने वाला है 27 ईयर्स, जो कि इस पूरे सिंडिकेट का लीडर भी है। ये ऑपरेशन पिछले कुछ महीने से चल रहा था, जिसमें स्पेशल सेल टीवाईआर, जिसको कैलाश बिश्ताब लीड कर रहे हैं, और इनके साथ इंस्पेक्टर राहुल और इंस्पेक्टर विनीत की टीम काम कर रही थी। उनको सूचना मिली कि इलीगल आर्म्स की ट्रैफिकिंग का एक इंटर स्टेट कार्टेल है जो काम कर रहा है, जो इंक्लूडिंग दिल्ली और कई अदर स्टेट्स के अंदर इलीगल आर्म्स की सप्लाई कर रहा है। इस नेटवर्क पे जब काम करना शुरू हुआ तो सबसे पहले रवि ठाकुर की अरेस्ट 6 जुलाई को डाली गई। 6 जुलाई को रवि ठाकुर को दिल्ली से अरेस्ट किया गया, जिसके पास से हमें सबसे पहले 5 पिस्टल और 10 राउंड रिकवर हुए। उसके बाद जब फर्दर इंटरोगेशन हुई और चेन आगे खुलने लगी तो एक लंबी चेन थी इसके पीछे जो इंटर स्टेट फैली हुई थी। इसका जो दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी और वेस्ट बंगाल और एमपी और बिहार तक, जब एफआईसीएन का भी नेटवर्क इससे जुड़ा तो बिहार तक कई सारे स्टेट्स के साथ ये एक जुड़ी हुई चेन थी। जिसके बाद फिर फर्दर हमने योगेश फोगट को 11 जुलाई को अरेस्ट किया टीम ने, और इसको गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया। इसके पास से एक पिस्टल और एक शिफ्ट गाड़ी मिली जिसके अंदर इसका आर्म्स रखा हुआ था, इलीगल आर्म्स। और इसके बाद कुलदीप छोटू को अरेस्ट किया गया 14 जुलाई को दिल्ली से ही, और इसके पास से भी एक आर्म्स और 35 राउंड्स मिले हैं। और इसके पास से 2 गाड़ियां भी रिकवर हुई जिसमें इसका इलीगल आर्म्स का सामान था। उसके अंदर थार और स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो इसने बुलेट प्रूफ करवा रखी थी अपने काम के लिए, बुलेट प्रूफ व्हीकल था ये वाला। उसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी चल रही है। और मीरा, इसमें इस कार्टेल के अंदर एक लेडी मीरा है जिसका 27 ईयर्स एज है, मथुरा की रहने वाली है, वो भी जुड़ी हुई थी। मेनली मीरा का काम होता था मध्य प्रदेश से आर्म्स जब भी लाए जाते थे आइदर बस या ट्रेन, तो मीरा हमेशा ट्रांसपोर्ट कैरिंग करने में साथ रहती थी। लेडी के नाते कोई शक नहीं करेगा, उस टाइप से उनकी विचार था कि थोड़ा सा लेडी के लिए लाना आसान होता है। तो मीरा एक तरह से उनके लिए ट्रांसपोर्टर थी जो कि फैसिलिटेट करती थी आर्म्स की सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह। इसके पास से, इसके घर से इसके अरेस्ट करने में हमको 5 राउंड मिले हैं, और इसमें लोकल पुलिस मथुरा का भी हमको सपोर्ट मिला है इसकी अरेस्ट में। इसके अलावा मेन लीडर जो शमशू खान है, शमशू, ये पर्सन हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर है पिछले 1.5-2 साल से, और शमशू वहाँ पर एक ई रिक्शा का गैरेज चला रहा है। ई रिक्शा की रिपेयरिंग और उससे संबंधित काम करता है, और फर्दरी सोशल मीडिया और अपने बाकी नेटवर्क के थ्रू हुगली से ही वो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था, जिसके अंदर मेनली इनका आर्म्स का, इलीगल आर्म्स का, और साथ में एफआईसीएन का भी नेटवर्क है। इसको भी, शमशू को फिरोजाबाद की जो लोकल पुलिस है उसकी हेल्प की सहायता से गिरफ्तार किया गया है, और शमशू के पास से हमको 4,10,000 की एफआईसीएन मिली है। इसके अलावा 3 पिस्टल और 18 राउंड शमशू के पास से मिले हैं। शमशू एटीएस यूपी की तरफ से भी वांटेड था, और इसके अलावा जो एक्यूज हैं इसमें 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट योगेश फोगट की है, दोनों ही दिल्ली की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं। इसके अलावा कुलदीप की 3 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं जो कि हरियाणा की हैं, और शमशू जो मेन लीडर था, कार्टेल चला रहा था, उसके 2 इन्वॉल्वमेंट है, एक हरियाणा और एक यूपी की। जो एफआईसीएन की हमने इंटरोगेशन की है अभी तक, उसमें पता चला है कि बिहार में सिवान से ये एफआईसीएन आते थे और ये फर्दर यूज होते थे। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन एफआईसीएन नेटवर्क जो ये सेम गैंग चला रहा था और प्लस इलीगल आर्म्स का, इसके कनेक्शन के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। थैंक यू। गाड़ी बुलेट प्रूफ कैसे करवाई? गाड़ी इसने मार्केट से बुलेट प्रूफ करवाई है।
कारण इसका था क्योंकि जिस टाइप का इसका नेटवर्क है तो इसको लगता था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में कभी किसी दूसरे गैंग के साथ या कहीं पुलिस के साथ कुछ मुठभेड़ होती है तो सेफली भागने में सुविधा रहेगी, अपने आप की सिक्योरिटी और गैंग की सिक्योरिटी के हिसाब से इसकी बुलेट प्रूफ कराई गई थी। उस पर अभी इंक्वायरी चल रही है, जो फर्दर लीगल एक्शन होगा उस पर भी लिया जाएगा। नहीं, अभी तक वो चीज़ नोटिस में नहीं आई है। ये पिछले 4-5 साल से ये लोग एक्टिव हैं जो अपना काम इस तरह का इलीगल आर्म्स का कर रहे हैं, और FICN का भी पिछले कुछ महीनों से इन्होंने काम शुरू किया है। हथियार का सोर्स कहाँ से था? हथियार मेनली इनके मध्य प्रदेश से आते थे। हथियारों की सप्लाई जो यहाँ के लोकल गैंग्स हैं, आइदर हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मेनली सप्लाई नॉर्थ इंडिया के अंदर थी। नहीं, अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं गैंग्स के नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। नहीं, जो सेमी ऑटोमेटिक बनते हैं वो वाले हथियार थे, बाहर के कोई अब्रॉड वाले हथियार नहीं थे जो इनके पास से मिले हैं। अच्छी क्वालिटी के इंडियन मेड ही हथियार हैं इनके पास। सर, अब तक कितने नॉट मार्केट में खपा चुके थे? नहीं, इनकी काफ़ी ज़्यादा डील थी इनकी। लगभग हर महीने में 1 या 2 राउंड इनकी टीम के लगते थे और वेपन्स लाते थे, देते थे। लंबे महीनों से ये काम कर रहे हैं, तो काफ़ी क्वांटिटी में हथियार लाए हैं जिसकी नोट कितने सप्लाई मार्केट में खपा चुके? नोट, नकली नोट, अर्ली नकली नोट का बोल रहे हैं, मैं हथियार के ऊपर था। देख ले, नकली नोट के अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। इनके सिवान से जो नोट आते थे 4,10,000 की, जैसे मैंने आपको बताया, रिकवरी हो चुकी है। बाकी पहले भी इनके कंसाइनमेंट आए हैं दिल्ली के अंदर भी और सराउंडिंग एरियाज में भी, NCR में भी। उसमें एक बार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मैं आपको डिटेल दूंगा। अभी मैं क्वांटिटी के अंदर आपको नहीं बता पाऊंगा। सर, पिछले टाइम जो आपने पकड़ा था नकली नोट वाले अमरोहा के, उनका इनका कोई कनेक्शन? नहीं, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। सर, बिहार में जिस तरह चुनाव है और सिवान में नकली नोट वहां से आया, तो इसका भी कोई कनेक्शन है? नहीं, अभी इस पे कहना मुश्किल होगा। इसके अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें। नकली नोट बढ़ जाएगा। इनके साथ में ये 5 के अलावा भी और लोग हो सकते हैं? नहीं, अभी इसके अंदर कुछ अरेस्ट और भी ड्यू हैं जो हम करेंगे। सर, ये नकली नोटों का जो रैकेट था, ये दिल्ली के अलावा कहीं बाहर नेपाल या किसी बॉर्डर के साथ निश्चित तौर पे कहीं पीछे से आ रहे होंगे, बिहार के अंदर भी कहीं पीछे से आए होंगे। उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पीछे से मतलब बांग्लादेश? नहीं, अभी कहना मुश्किल होगा, एक बार आप इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। नहीं, इलेक्शन बिहार के अंदर है, दैट इज सेपरेट इशू। ये जो FICN की सप्लाई यहाँ आई थी उसको आप सेपरेटली लीजिए। आई थिंक उन दोनों को कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये एक इलीगल आर्म्स का सिंडिकेट है जो कि FICN के ऊपर भी काम कर रहा था। आई थिंक दोनों को हम अलग अलग तरीके से लें तो ज़्यादा बेटर होगा।